28 फरवरी 2025 को शाम 8:30 बजे रामेश्वर पुलिस चौकी में एक व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक 63 वर्षीय युवक की चारपाई से नीचे गिरने से मौत हो गई है। यह बात जैसे ही पुलिसकर्मी पुलिस चौकी इंचार्ज सुनते हैं तो तुरंत उस एरिया का पता लेते हैं और पता लेने के बाद वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस जब तक वहां पहुंचती तब तक मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सभी के मन में ये ही सवाल था कि आखिर चारपाई से नीचे गिरने से इस व्यक्ति की मौत कैसे हो सकती है। पुलिस हर पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही थी, सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा शक होता है जिससे कि मानो कि वो गिरकर नहीं, उन्हें गिराया गया हो या उनकी हत्या की गई हो। पुलिस को जो शक था वो यकीन में बदल जाता है और पुलिस अपने तहकीकात करना शुरू कर देती है। इधर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिससे हर कोई हैरान और परेशान होता है कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर उनके साथ क्या हुआ था? अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था तो वो करने वाला कौन था? बहुत सारे सवाल बने हुए थे। इन सवालों के जवाब एक कहानी के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उड़ीसा का ढेकलान जिले में एक इलाका पड़ता है, रामेश्वर इलाका। उसी इलाके में 28 फरवरी 2025 को करीब 8 बजे एक दीपक नाम का व्यक्ति होता है, घर में अकेला काम कर रहा होता है और उन्हीं के साथ एक व्यक्ति होते हैं गिरीश राउत। वो घर के मुखिया होते हैं, घर के मालिक होते हैं और जो दीपक होता है उन्हीं के घर में केयर टेकर होता है, घर की देखभाल किया करता है। लेकिन उन दोनों के बीच अक्सर कहासुनी हो जाती थी, दोनों की बनती नहीं थी। दीपक क्या करता है कि 28 फरवरी को करीब 8 बजे जब घर में कोई नहीं होता है तो गिरीश को अकेला पाकर उनके ऊपर हमला कर देता है, उनकी गला दबाकर मौत हत्या कर देता है। जब गिरीश की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है फिर वो काफी सोचने समझने के बाद वो पुलिस को फोन करता है और भी लोगों को फोन करता है कि वो चारपाई से नीचे गिर गए और नीचे गिरने से उनकी मौत हो गई है। यह बात पुलिस को हजम नहीं होती है। पुलिस जब आती है पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो खुलासा कुछ ऐसा होता है, हैरान कर देने वाला होता है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गले पर निशान दिखाई देते हैं, मानो कि जैसे कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई हो। पुलिस अब क्या करती है, जो उस घर का केयर टेकर होता है दीपक विश्वाल, उसको गिरफ्तार किया जाता है। दीपक विश्वाल से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी। दीपक विश्वास इधर उधर की बातें बना रहा था, अपना जवाब नहीं बदल रहा था, सिर्फ एक ही बात उसके कबूल रहा था कि वो चारपाई से नीचे गिर गए, इसके चलते उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने जब अपने रवैये से पूछना शुरू किया तो दीपक टूट जाता है, घबरा जाता है और दीपक सब कुछ सच बता देता है कि उसने ही कत्ल किया है। यह बात जैसे ही वो कबूलता है तो पुलिस अपने तरीके से उससे और भी सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर गिरीश की हत्या इसने क्यों की। तो पुलिस और सवाल करती है, पुलिस पूछती है उससे आखिर तुमने गिरीश की हत्या क्यों की? बुजुर्ग व्यक्ति थे, आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या लिया था? उनके घर में तो तुम काम कर रहे थे, उनके घर से तुम्हारा गुजारा चल रहा था, रोजी रोटी चल रही थी। यह बात सुनकर दीपक जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि साहब, जो हमारे गिरीश राउत जो सर थे, जिन मकान मालिक थे और जिनके घर में मैं काम करता था, वो बहुत ही निर्दयी थे। अक्सर मुझे गाली गलौज किया करते थे और मुझे हमेशा कहा सुनी सुनाते ही रहते थे, लगातार मुझे डांटते रहते थे। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, मानसिक प्रताड़ित हो जाता हूँ। लेकिन एक 28 फरवरी को मुझे मौका मिल जाता है कि अगर इनको रास्ते से हटा दूंगा तो मुझे कोई डांटने वाला नहीं होगा। यह बात जैसे ही पुलिस सुनती है तो फिर और आगे जानने की कोशिश करती है। फिर उससे पूछा जाता है तुमने उनकी हत्या किस तरह की? तो वो कहता है दरअसल घर में कोई नहीं था, घर में 28 फरवरी को ये अकेले थे, इसी वक्त ये बेड पे जब लेटे हुए थे तो इनका मैंने पहले तकिए से सर दबाया, मुंह दबाया, उसके बाद मैंने गला दबाकर इनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक जो वहाँ के एसपी अभिनव कुमार सोनकर जी हैं, उन्होंने जानकारी दी कि आरोपी जो दीपक विश्वाल है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो परिजनों ने मुकदमा दर्ज करा के दीपक विश्वाल को सजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल तो दीपक अभी जेल में भेज दिया गया। आज 3 मार्च को इस घटना का जब खुलासा होता है तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। मृतक की हत्या 28 फरवरी को करीब 8 बजे की गई थी। आज जब ये जुर्म कबूल आ गया है तो उसके सामने से मैं आपको ये सब सुना रहा हूँ। धन्यवाद।